हॉटमिक्स सड़क बनाने को लेकर एडवोकेट मुबश्शिर ने नगर आयुक्त को दिया ज्ञापन। रुड़की के वार्ड नंबर 32 में बादशाह होटल चौक के पास बनाई जा रही इंटरलॉकिंग सड़क निर्माण से मोहल्लेवासी खफा दिखाई दे रहे हैं। इंटरलॉकिंग निर्माण कार्यों को बदलवाने के लिए एडवोकेट मुबश्शिर ने मोहल्लेवासियों के साथ पहुंचकर नगर आयुक्त रुड़की को एक ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में उन्होंने जानकारी दी कि जो सड़क वर्ल्ड बैंक कॉलोनी वार्ड नंबर 32 बादशाह होटल के पास बनाई जा रही है, ये सड़क कुछ दिन बाद टूटकर चकनाचूर हो जाएगी, इसलिए वहां पर पैसा लगाना बर्बाद करना है। उन्होंने बताया कि इस स्थान पर पहले तारकोल की सड़क हुआ करती थी, लेकिन कुछ नेताओं की मिली भगत से वहां पर इंटरलॉकिंग सड़क निर्माण पास कर दी गई है, जिसे लेकर मोहल्लेवासी विरोध पर उतर आए हैं। उन्होंने ये भी जानकारी दी कि इस रास्ते से भारी वाहन गुजरते हैं और घंटों तक जाम की स्थिति बनी रहती है, इसलिए इंटरलॉकिंग सड़क अधिक समय नहीं चल पाएगी। यहाँ पर हॉटमिक्स या आरसीसी ही सड़क बनाई जाए। एडवोकेट मुबश्शिर और मोहल्ले वासियों ने कहा कि यदि यहाँ पर इंटरलॉकिंग टाइल्स निर्माण की जगह हॉटमिक्स या आरसीसी वाली सड़क नहीं बनाई गई तो सभी मोहल्लेवासी एकत्र होकर धरना प्रदर्शन करने पर मजबूर होंगे। ज्ञापन को लेकर नगर आयुक्त रुड़की ने आश्वासन दिया कि बरसात कम होने के बाद मौके पर जाकर जांच कराई जाएगी और गुणवत्ता में कोई कमी आड़े नहीं होगी। ये वार्ड नंबर 32 से लगातार मेरे पास फ़ोन संपर्क और सब लोग आ रहे थे। सब लोगों की गुजारिश ये थी कि हमारे वार्ड में जो मुद्दतों बाद आज सड़क बन रही है, वो सड़क शुरुआत से तारकोल की बनी हुई थी, जहाँ पर बहुत ज़्यादा हैवी ट्रैफिक रहता है और पूरे दिन जाम की समस्या रहती है। उस जगह तारकोल की सड़क को उखाड़ के वहाँ पर इंटरलॉकिंग टाइल की सड़क का निर्माण कार्य किया जा रहा है। वो सड़क फ़िलहाल उखाड़ दी जा चुकी है। उखाड़ने के बाद हम लोगों को पता चला कि वहाँ पर इंटरलॉकिंग की टाइल बन रही है, जिसके चलने से वहाँ हैवी व्हीकल होने के कारण वहाँ पर आवागमन इतना है कि वो कुछ दिन में ही वो दब जाएगी, उखड़ जाएगी, और जिससे समस्या जैसी पहले थी उससे भी ज़्यादा वहाँ पर समस्या आ जाएगी। और सभी स्थानीय लोगों का यही है कि किसी भी सूरत में हम वहाँ पर इंटरलॉकिंग टाइल सड़क का निर्माण नहीं होने देंगे। हमें वहाँ पे तारकोल या फिर आरसीसी की सीमेंटेड सड़क का निर्माण कराना है, और वही हम कराएंगे, चाहे हमें वहाँ धरने बैठना पड़े, कुछ भी बैठना पड़े। क्योंकि हमने मेयर साहब को इस बारे में अवगत करा दिया था, लेकिन अभी तक के कोई संज्ञान नहीं लिया गया। उन्हें मुलाकात हुई थी तो वर्बली हमने उनको कहा था, तो उन्होंने कहा था हम मिलेंगे, लेकिन हमारे वो है नहीं। तो इसलिए नगर आयुक्त साहब से हम आज मुलाकात की है। उन्होंने हमें आश्वासन दिया कि जल्दी हम उसको जांच करा के उसके हिसाब से हम कार्रवाई करेंगे। क्या आश्वासन दिया? उनका कहना है कि जैसे कि अगर हैवी व्हीकल आ रही है और ये है तो हम उसकी जांच कराएंगे, क्वालिटी की जांच कराएंगे। अगर पॉसिबल होगा तो हम पूरी कोशिश करेंगे कि वहाँ पे सड़क निर्माण इंटरलॉकिंग का ना किया जाए। अगर मजबूती होगी तो इंटरलॉकिंग ही करवा देंगे वो उसी को। देखिए मजबूती कितनी है, आप जब एक ट्रक चल रहा है, वहाँ स्कूल की बसें चल रही हैं, हैवी छोटे हाथी चल रहे हैं, क्या इंटरलॉकिंग टाइल वो सहन कर लेगी? सही मायने में तो वो पार्किंग टाइल होती है जो सड़क के साइड में फुटपाथ पे चलने के लिए लगाई जाती है। आजकल उन्हीं को लगाए जा रहे हैं। सब सबने फैक्ट्रियाँ लगा रखी हैं, उसी फैक्ट्री का माल लगा रहे हैं कि जनता का हित का जो पैसा बर्बाद हो रहा है उसको कोई नहीं संज्ञान ले रहा है कि आज सड़क बनाओगे, कल को अभी कुछ दिन पहले बादशाह होटल के पास सड़क बनी थी, जगह जगह से वो दब गई है। कल को ये भी सड़क जूँ की तो वो दब जाएगी, कहाँ जाएंगी जनता? वही परेशान, वही फिर नीचे से पानी निकलेगा, पानी वहाँ मरेगा, 2 दिन में उखड़ेगी, चूरा चूरा हो जाएगा उसका। तो ऐसी काम को तो ना ही किया जाए। इससे तो इससे अच्छा तो लोग ऐसे ही चल लेंगे, कम से कम इस बहाने वहाँ ट्रैफिक तो नहीं आएगा, और ट्रैफिक नहीं आएगा तो जनता की जान बचेगी। हम वहाँ धरने पे बैठेंगे। अजी अगर किसी ने गलती से कोई गलती कर दी और वो गलती से इंटरलॉकिंग पास कर दी, तो क्या उसको आप सुधारेंगे? नहीं। अभी तो सड़क बनी नहीं है, अभी तो सिर्फ सड़क को उखाड़ा गया है। अगर आपने गलत से शुरुआत कर दी तो आप उसे गलत ही थोड़ी बनाओगे। आप आओ, मौके पे मुआयना करो और आप देखो कि क्या हाल है। बिल्कुल बिल्कुल, धरना प्रदर्शन, विरोध प्रदर्शन, जो भी पॉसिबल होगा सब काम होंगे वहाँ पे। या तो तारकोल की बने या इंटरलॉकिंग बने, उसके लिए चाहे हमें 1 महीना रुकना पड़े, हम जनता वहाँ रुकने के लिए तैयार है। ये सड़क के सिलसिले में आया गया है। यहाँ से 2 तारकोल की सड़क थी, ऐसी ही बनाई जाए या आरसीसी की बनाई जाए, और इंटरलॉक वाली सड़क बिल्कुल नहीं बनाई जाए। हमारी बस यही है। कितना लोड चलता है, इससे कितनी परेशानी होगी अगर इंटरलॉकिंग टाइल वाली सड़क? काफ़ी रोड चढ़ता है, 24 घंटे 10-10 टायरा और छोटे हाथी और पिकअप वगैरह जो है चलते ही रहते हैं वहाँ पे, और टाइम में जो है जाम लगता है वहाँ। कितने पर पड़ा तो? जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, इसका विरोध होगा, चाहे वो पास है नहीं पास है, इसका जो है हम बनने नहीं देंगे बिल्कुल। वार्ड नंबर 32 के वहाँ के जो लोग हैं
ये एडवोकेट मोहम्मद मुबस्सिर के नेतृत्व में आए हुए हैं। इनका कहना है कि जो हमारे एक वार्ड में सड़क बनाई जा रही है बादशाह होटल से दिनेश शर्मा जी की दुकान तक, वो रोड जो है इंटरलॉकिंग टाइल्स से बनाई जा रही है। कह रहे हैं वहाँ चूँकि गाड़ियों का आवागमन ज़्यादा है हैवी व्हीकल का, और इंटरलॉकिंग टाइल्स की यदि रोड बनती है तो उससे नुकसान होने की संभावना है। तो अभी हम इनको यही आश्वस्त करें कि जो हमारा बोर्ड में प्रस्ताव पास हुआ है हम उसको दिखवा लेते हैं, और क्वालिटी में किसी प्रकार का समझौता नहीं किया जाएगा। जेई और एई की सुपरविजन में काम किया जाएगा। यदि अगर बोर्ड में आरसीसी होगी या वो हार्ट मिस ब्लैक टॉप रोड होगी तो हम उसको भी करवाएंगे, लेकिन अब जो बोर्ड में प्रस्ताव पास होगा उसी के अनुरूप ही हम करवा सकते हैं। अपने मन से या अपने स्तर से अलग काम बड़ा नहीं करवा सकते। तो नहीं, ये जेई ही एस्टीमेट बनाते हैं, बिना जेई के कौन एस्टीमेट बनाएगा। तो जेई एस्टीमेट बनाते हैं, उसको यही वेरीफाई करके एक्शन फिर हमारे यहाँ देते हैं, तब जो है उस पर धनराशि आवंटित की जाती है। उसके साथ साथ ही इसमें जो रोडें बनने होती हैं वहाँ के पार्षदगण भी हैं, प्रस्ताव लाते हैं और वो बोर्ड में प्रस्ताव को पास कराया जाता है। ज्ञापन वाले अब ये कह रहे हैं कि वहाँ पे आज तक कोई इंटरलॉकिंग सड़क नहीं बनी, तो इसके बाद इंटरलॉकिंग क्यों बनाई जा रही है? नहीं, वो देखिए ये तो टेक्निकल चीज़ है, चूँकि आप टेक्निकल एक्सपर्ट नहीं है। रही बात तो इंटरलॉकिंग टाइल्स की, कई रोड हैं जो बाज़ार में भी, आप पन्याला रोड में देख लीजिए, जहाँ जल भराव होता है वहाँ भी इंटरलॉकिंग टाइल्स लगी है। तो मेन होना चाहिए कि क्वालिटी से कोई कंप्रोमाइज़ नहीं होना चाहिए, और इंटरलॉकिंग टाइल्स के नीचे जो सामग्री है, जो निर्माण सामग्री, पत्थर, रेत वगैरह है, उसकी थिकनेस वगैरह एज पर एस्टीमेट होना चाहिए। उसमें कोई कंप्रोमाइज़ की जाती है तब तो आप लोगों का कहना एकदम पूर्णतः वाजिब है। क्योंकि आप लोगों को एक सामान्य आम जनमानस को ये लगता है कि जो बिटवीन्स की रोड होती हैं ब्लैक वाली, वो ज़्यादा मजबूत होती हैं बनस्पति सीसी या टाइल्स के। तो उसको दृष्टिगत रखते हुए मुझे लग रहा है कि आप लोगों के द्वारा कहा जा रहा है, फिर भी हमारी कोशिश रहेगी कि जो भी रोड बने उसकी क्वालिटी अच्छी रहे। नहीं, इनका कहना है कि वहाँ को ट्रैफिक ज़्यादा है, ये ब्लॉकिंग टाइल्स नहीं चल पाएंगे वहाँ पे, तो उस पर आप जांच कराएंगे दोबारा से क्या? देखिए, अभी रोड बनना शुरू नहीं हुई, रोड तोड़ी गई है, अभी बनना शुरू नहीं हुई है। तो जो हमारा बोर्ड में प्रस्ताव पास हुआ है उसी के अनुसार, और जो एस्टीमेट है उसके अनुसार बनाया जाता है। अभी आपके ज्ञापन के साथ कोई भी हमें टेक्निकल रिपोर्ट इस तरह की नहीं दी गई है कि इंटरलॉकिंग टाइल्स वहाँ फिजिबल नहीं है, आरसीसी सीसी रोड जो है फिजिबल नहीं है, केवल बिटवीन्स रोड फिजिबल है। तो जो हमारा एस्टीमेट है उसके अनुरूप काम हो ये, और जेई की सुपरविजन में हो, उसके क्वालिटी में कोई समझौता ना हो, ये हमारी जिम्मेदारी होती है। तो क्वालिटी में समझौता नहीं किया जाएगा। ये अभी क्या आश्वासन दिया आपने? अभी आप देखिए, अभी रोड टूटा हुआ है, अभी रोड चूँकि बारिश कंटिन्यू चल रही है इधर, तो अभी काम तो आजकल में प्रारंभ नहीं होना, 2-4 दिन बाद ही होगा। उसमें देखा जाएगा कि जो एस्टीमेट के अनुसार है, जो बोर्ड प्रस्ताव है, और आप लोगों को कि जो मतलब जिस उद्देश्य से आए थे कि भाई रोड मजबूत बने, आवागमन ज़्यादा है, हैवी व्हीकल का वो है, अगर कहीं कोई गुंजाइश होगी तो हम उसको भी दिखाएंगे। ओके।